हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। रॉय एक झटके में गन को उठाता है और एक थप्पड़ मारता है नैना को और कहता है, मुझसे होशियारी। रॉय से औकात भूल गई है क्या अपनी? बहुत जल्दी है तुझे अपने बाप के पास जाने की। चल तेरी इच्छा अब पूरी कर देता हूँ। वैसे भी तुम दोनों अब मेरे किसी काम की नहीं रही। ये कहकर वो नैना पर गोली चला देता है, लेकिन पीछे से आरव आकर रॉय के हाथ पर गोली मारता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और गोली नैना को नहीं लगती। रॉय कहता है, कौन है जो पीछे से वार कर रहा है? आरव सामने आते हुए कहता है, तेरा बाप। ये कहकर वो रॉय पर झपट पड़ता है और बहुत बुरी तरीके से उस पर लात घूंसों की बरसात कर देता है। विवान उसके आदमियों को धो रहा था। नैना और फूल वाला आदमी पलक को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। आरव कहता है, कितनी जिंदगियां बर्बाद की है तूने। वो उसको मारते हुए कहता है, मार मार कर अधमरा कर दिया था उसने रॉय को। उसके आदमी भी अब धूल चाटते हुए जमीन पे पड़े हुए थे। विवान अब गुस्से से रॉय की तरफ बढ़ रहा था। इतनी मार खाने के बाद भी रॉय को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। आरव मारते मारते उसे पीछे दीवार में देकर मारता है और खुद कुर्सी उसके सामने रखकर उसके हाथ को अपने जूते से दबाते हुए बैठता है। विवान जाकर ना जाने कितने थप्पड़ मारता है उसके गाल पर। रॉय की हालत खराब हो चुकी थी। नैना पलक का गाल थपथपाते हुए कहती है, पलक। वो आदमी पानी लेकर आता है और पलक के मुंह पर छींटे मारता है, जिससे पलक धीरे धीरे होश में आती है और होश में आते ही एकदम से चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, छूना मत मुझे, नहीं मुझे मत मारना। उसकी हालत देखकर नैना की आंखों में नमी तैर जाती है और विवान की भी। नैना उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, पलक मैं हूँ नैना। वो बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है। पलक धीरे धीरे शांत होती है और नैना को देखकर उसके गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए रॉय की तरफ इशारा करके कहती है, दीदी इस आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती। ये कहकर वो और भी ज़ोर से रोने लगती है। ये सुनते ही आरव और विवान दोनों ही गुस्से से भर जाते हैं और नैना भी। नैना खड़ी होती है और गुस्से से भरी हुई रॉय के पास जाकर 2-3 तमाचे मार देती है उसके गालों पर और नीचे पड़ा हुआ चाकू उठाकर उसके हाथ पर घोंप देती है। रॉय तेज तेज हंसते हुए कहता है, मारो और मारो, पर तुम जानती हो खूबसूरत लड़कियां हमेशा से मेरी कमजोरी रही है। फिर मैं कैसे छोड़ देता तेरी बहन को। नैना रोते हुए वहीं बैठ जाती है। रॉय को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। वो चेहरे पर शैतानी हंसी लाते हुए कहता है, मज़ा आ गया तुम चारों को ऐसे बर्बाद देखकर। तुम सबने अपने बाप की सज़ा भुगती है। ये आरव का बाप मुझे अपनी ज़मीन नहीं दे रहा था और इसकी माँ आसानी से मेरे साथ एक रात गुजार लेती तो क्या जाता दोनों का। कम से कम दोनों जिंदा तो होते। आरव के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। रॉय आगे कहता है, और ये विवान के बाप को भी मैंने कितना समझाया। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं लेकर रहता हूँ। बस अपनी ज़मीन मेरे नाम कर देता तो जिंदा होता बेचारा। और ये पलक कमिश्नर की बेटी, इसके बाप पर तो सच्चाई और ईमानदारी का भूत सवार था। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, मेरे खिलाफ। फिर क्या था, जान से गया वो भी, पर जाते जाते छोड़ गया अपनी खूबसूरत बीवी और 2 बेटियां। अब मुझे बेचारों पर तरस आ गया तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। अब इनकी माँ को जरा सा हाथ क्या लगा दिया, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे फिर चलती गाड़ी में उसके साथ और फिर बाहर फेंक दिया। मर गई होगी। और ये नैना, इसने तो अपनी मौत खुद चुनी है। कहा था मैंने इससे कि मुझे धोखा मत दियो, पर ये नहीं मानी। इस आरव के बच्चे को मारने के बदले इससे प्यार करने लगी, शादी के सपने देखने लगी। क्या सोचा था तूने कि तू आरव से शादी करेगी, फिर उसे सारी सच्चाई बताएगी और मैं ऐसा होने दूंगा? इतना पागल दिखाई देता हूँ मैं तुझे? कर दिया ना तुझे भी बर्बाद। यहाँ पर तो अपनी इज्जत बचा ली तूने, पर इस आरव से नहीं बचा पाई। और सच ये बेचारी बोल नहीं सकती थी क्योंकि इसकी पलक मेरे पास थी। जैसे जैसे रॉय सच्चाई बता रहा था वैसे वैसे आरव और विवान खुद की नज़रों में गिरते जा रहे थे।
नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और रॉय के पास जाकर कहती है, इतनी देर से तेरी बकवास इसलिए सुन रही हूँ ताकि तू खुद ही सारा सच बता दे। यकीन नहीं आता कि इतना घटिया भी कोई हो सकता है। नैना उस पर गन पॉइंट करते हुए कहती है, बहुत जिंदगियां तबाह कर चुका है तू, अब और नहीं, आज तेरा अंत तय है। इधर आरव भी अपनी गन उस पर पॉइंट करता है और विवान भी अपनी गन पॉइंट करता है। इधर पलक धीरे धीरे चलकर नैना के पास आती है और नैना के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, बहुत दर्द दिया है इसने हम सबको, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसी के साथ चारों एक साथ गोली चलाते हैं और रॉय को भून देते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक उनकी गन की सारी गोलियां खत्म ना हो गई हो। रॉय को मारने के बाद नैना के हाथ से गन नीचे गिर जाती है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है और आसमान में देखकर अपने पापा का नाम चिल्लाती है। आरव और विवान उसकी हालत देख पा रहे थे, लेकिन किस मुंह से वो कुछ बोल सकते थे। पलक एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। विवान बस उसे ही देख रहा था। इससे पहले कि वो गिरती, विवान उसे थाम लेता है और एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। आरव अपनी नज़रों में गिर गया था। उसका तो अब इतना भी हक नहीं रह गया था कि वो नैना को चुप भी करवा सके। वो फूल वाला आदमी आकर नैना के कंधे पर हाथ रखता है और उसे दिलासा देता है। फिर आरव के पास जाकर कहता है, ज़रूरी नहीं कि जो दिखाई देता है वो हमेशा सही हो। वो बेचारी तो पहले ही वक्त की मारी थी और तुमने उसके साथ। वो अभी बात कर ही रहे थे कि तभी आरव को एक धक्का लगता है और गोली चलने की आवाज़ आती है। आरव जो नीचे गिर गया था वो चेहरा घुमाकर पीछे देखता है कि खून से लथपथ नैना ज़मीन पे पड़ी थी और गोली उसके सीने में लगी है। विवान भी शॉक्ड रह गया था। वो फूल वाला आदमी चिल्लाता है, नैना। फिर ऊपर देखता है तो वो लड़का जो नैना को छूने की कोशिश कर रहा था, उसी ने नैना पर गोली चलाई है। आरव के दिल की धड़कनें रुक जाती है। उसे कोई होश नहीं था अब। उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी कि गोली तो मुझ पर थी, पर बीच में नैना आ गई। वो फूल वाला आरव को हिलाते हुए कहता है, खड़े क्या हो, नैना को संभालो, मैं ऊपर से आता हूँ। आरव होश में आता है और नैना के पास जाता है जिसकी सांसें बंद हो रही थी। आरव सब भूलकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, नैना कुछ नहीं होगा तुम्हें। नैना बीच में ही उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे और बहुत ही मुश्किल से कहती है, आपने हर वचन पूरा किया है, अपना 7वां वचन भी पूरा कीजिए। वो और भी ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए कहती है। आवाज़ भी साथ नहीं दे रही थी उसकी। आरव के दिमाग में अपना 7वां वचन घूम जाता है, मैं वचन देता हूँ जिस दिन तुम इस दुनिया से जाओगी सुहागन ही जाओगी और मैं ही मुक्ति दूंगा तुम्हें। आरव एकदम से कहता है, नहीं। वो नैना को सीने से लगाना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल रही थी उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आज से पहले वो ऐसे तब रोया था जब उसने अपने परिवार को खोया था, और आज। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव अपना 7वां वचन निभा पाएगा या फिर नैना बच जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।